हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं बहुत टाइम बाद आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ, वीडियो लेकर आई हूँ। और माफ़ी चाहूँगी कि काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन अब कोशिश यही रहेगी कि भाई अब मेरा काम लगभग हो चुका है तो मैं कंटिन्यू वीडियो डालूँ। तो चलिए, आज का मेरा टॉपिक है रिश्तों का आधार पैसा या प्यार। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए, रिश्ते हम सब लोग जानते हैं कि भाई हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ रिश्तों की क्या अहमियत होती है ना। रिश्ते क्या है? रिश्ते आपस में एक साथ हम किसी न किसी के साथ किसी न किसी रिश्ते में बंधे हुए होते हैं। लेकिन आज के टाइम में रिश्तों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। तो आज हम इस बारे में थोड़ी सी मैं अपने एक्सपीरियंस, अपना नज़रिया कहना चाहूँगी। देखिए, रिश्ते क्या है? रिश्तों में प्यार होना, अपनापन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, रिश्ता वही अच्छा होता है जहाँ पे अपनापन होता है, जहाँ आपसी प्यार होता है, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं होता। तो वो रिश्ता जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। चाहे वो आपके कोई भी रिश्ता हो, चाहे फ्रेंडशिप का रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, या फिर माता पिता बच्चे, कोई भी रिश्ता हो, उन सारे रिश्तों में अपनापन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम किसी रिलेशन में होते हैं या तो हम क्या चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन, यानी कि अगर हम किसी रिलेशन में हैं और हम किसी को चाहते हैं तो चाहे, देखिए यहाँ पर किसी रिलेशन का मतलब कोई भी रिश्ते की बात हो रही है, कोई पर्सनल बात नहीं है। तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि भाई हम सामने वाले को जब हम चाहते हैं या उसे हम प्यार करते हैं तो वो हमें समझे, हमारी फीलिंग्स को समझे, और हमारे बिना कहे जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जिस बात पे हम खुश हो सकते हैं या हमें कौन सी बात हर्ट कर सकती है उसको बिना कहे वो समझे। तो जहाँ पे इस तरीके का रिलेशन होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक आपसी दिल का रिश्ता होता है कि हम सामने वाले पार्टनर का अपने, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो या पेरेंट्स अपने बच्चों का हो, तो उनके साथ में एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि क्या होता है कि जब हम बिना कहे किसी सामने वाले की फीलिंग्स को, उसकी इच्छा को समझ जाते हैं, तो इसका मतलब कि हम उससे दिल से कनेक्ट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि मैं अपने पापा से काफ़ी जुड़ी हुई हूँ। फिलहाल आज के टाइम पे मेरे पापा नहीं हैं, लेकिन एक टाइम था जब मैं कुछ भी मन में सोचती भी थी ना, और मुझे लगता था कि आज भाई मेरा ये खाने का मन हो रहा है या फिर आज मुझे ये लेना है, मुझे नहीं पता कि पापा को कैसे पता चल जाता था, लेकिन उनको पता चल जाता था और वो मेरे लिए वही चीज़ ले आते थे, मेरे बिना कहे, मेरे बिना हिंट्स दिए। तो ये क्या होता है, एक हमारा दिल का कनेक्शन होता है। तो ये जो रिश्ते इस तरीके के होते हैं तो वो एक पक्के रिश्ते होते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि आपने कभी कुछ सोचा हो और भाई मैं आज ये खाऊंगा या फिर मैं आज ये करूंगा या कुछ भी A to Z, और सामने वाले पर्सन ने आपकी उस बात को समझ लिया हो, तो क्या होता है, वो एक रियल रिश्ता होता है कि हम सामने वाले को समझने लगते हैं। तो जब ऐसे ही रिश्ते जो होते हैं, ऐसी तरीके से बच्चों को अपने पेरेंट्स को समझना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों के लिए समझना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है, वो क्या चाहते हैं हमसे। देखिए, जब हम खुद के रिश्ते हम खुद ही उस चीज़ को समझ सकते हैं, बाहर वाला नहीं समझ सकता। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे काफ़ी रिश्तों में करवाहट आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि वहाँ पर प्यार और अपनेपन की कमी आ रही है। कहीं ना कहीं देखिए, लोग क्या है, लोग पैसे को इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं देने लगे हैं। ये मैं सारे लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ कि भाई सारे लोग ऐसे हो गए, ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक क्या होता है ना कि आज के टाइम पे पैसा कमाना आसान है पर रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम पैसे की दौड़ में, आगे बढ़ने की दौड़ में आगे निकलते जाते हैं, पर हमारे जो रिश्ते हैं जो वो पीछे छूटते जाते हैं। देखिए, रिलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में क्या होना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में हमें अपने रिश्ते इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ना कि पैसे। देखिए, ज़रूरत तो हर किसी को पैसे की होती है और बिना पैसे के कुछ आज की डेट में हो भी नहीं सकता, लेकिन बिना रिश्तों के भी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, पैसा जिसके लिए हम कमाते हैं, जिसके लिए हम सब कुछ परेशानी भी उठाते हैं, अगर उन्हीं रिश्तों से हम दूर हो जाते हैं तो फिर ऐसे पैसे का भी कोई मतलब नहीं है। तो पैसे को इम्पोर्टेंट नहीं देना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में, पहले फैमिली में क्या होता था, पहले फैमिली में
जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी और आज के टाइम में भी हैं, लेकिन उनमें एक अपनापन, एक प्यार हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम में प्यार है, अपनापन है, पर कहीं ना कहीं पैसे को इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। आज के टाइम में क्या होता है कि बहुत सी जो हमारे रिलेशन, जो हमारे रिलेटिव हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमसे इसलिए कांटेक्ट रखते हैं या फिर हमारे साथ इसलिए उठते बैठते हैं अच्छे से क्योंकि उन्हें हमसे फ़ायदा है, या फिर हम भी ऐसा हो सकते हैं कि हम भी किसी के साथ इस तरीके से किसी से जुड़े हों कि हमें उससे फ़ायदा है। तो वहाँ पे फ़ायदा, प्यार का फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे अपनापन नहीं है, सिर्फ पैसे से हम कनेक्ट हैं कि भाई हमारी वो हेल्प कर देगा या वो हमारी हेल्प कर देगा। तो कहीं ना कहीं बहुत से रिश्तेदार हमसे ऐसे जुड़े होते हैं या हम ऐसे रिश्तेदारों से जुड़े होते हैं जिनके पास पैसा होता है, क्योंकि ये रिश्ते जो होते हैं वो असली रिश्ते नहीं होते, सिर्फ पैसे पे डिपेंड होते हैं। इसी तरीके से जो फ्रेंड्स होते हैं, वो भी बहुत से फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि आपके हाथ साथ में देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनकी ज़रूरत पे हेल्प करोगे, आप उन्हें पैसा दोगे, ज़रूरत के टाइम पे आप उनकी हेल्प करोगे। तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ स्वार्थ की वजह से होते हैं, उनमें अपनापन नहीं होता। लेकिन आज के टाइम में कहीं ना कहीं पैसे की वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं पैसे की वजह से आज के काफ़ी रिलेशन टूट भी रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं भाई? क्योंकि पैसा बीच में आ जाता है। पैसे की वजह से आजकल हम लोग भी बहुत सी खबर सुनते ही है ना कि जमीन जायदाद की वजह से, पैसों की वजह से, कि भाई घर में लड़ाई हो गई, आजकल तो मार भी देते हैं लोग, क्या क्या हो जाता है सिर्फ पैसे की वजह से। तो भाई पैसे को इतना इम्पोर्टेंट क्यों देना? पहले क्या होता था, देखिए पैसा क्या है, रिश्ते संजो कर रखने के लिए है, संवार कर रखने के लिए है। पैसा क्या है? पैसा आपको सिर्फ कमाना है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, यानी कि उसका इस्तेमाल करने के लिए। पर आज के टाइम में ये सब चेंज हो गया है। लोग क्या करते हैं, लोग पैसे को संजो कर रख रहे हैं, संभाल कर रख रहे हैं, और रिश्तों को क्या कर रहे हैं, रिश्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही वजह होती है कि आजकल काफ़ी रिश्ते जो हैं वो सिर्फ पैसों पे डिपेंड हैं और बहुत कम ऐसे रिश्ते हैं जो प्यार पे, भावनाओं पे हैं। देखिए रिश्तों में क्या होती है, रिश्तों में मिठास पैदा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कोई भी बात पर अगर कोई कड़वाहट जब रिश्ते में आती है तो वो मिठास नहीं रहती है, तो वो आगे चल के वो रिश्ते जो हैं टूटने के कगार पर आ जाते हैं, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो। तो पैसे को हमें अपनी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं देनी चाहिए। इम्पोर्टेंट देनी चाहिए कि भाई ज़रूरत रिश्ते की भी है और ज़रूरत पैसे की भी है, पर पैसे इस्तेमाल करने के लिए है और रिश्ता अपना संभाल के रखने के लिए है। तो आज के टाइम में काफ़ी हद तक लोग पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, पर मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ। और मेरी तरह ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा नहीं सोचते हैं, पर ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो ऐसा सोचते हैं, जो पैसे की दौड़ में अपने जो सच्चे रिलेशन हैं, जो सच्चे रिश्ते हैं, उनको पीछे छोड़ रहे हैं कि भाई मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, और उसकी दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं, और जो उनके रिश्ते हैं वो पीछे छूटते चले जा रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पैसे के लिए ही अपने रिलेशन चलाते हैं, पैसे के लिए ही जो है लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। तो पैसा आज के टाइम पे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, पर आई थिंक ये गलत है। हमें पैसे को इम्पोर्टेंट देना चाहिए, पर जितनी उसकी इम्पोर्टेंट है उतनी ही देना चाहिए, उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। और भागने नहीं, अपने रिश्तों को संभालिए और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करिए। तो मुझे बस यही अच्छा लगा था कि थोड़ा सा आज इसके बारे में बात करते हैं, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक चुना। अगर आप लोगों को मेरी बात कुछ हद तक सही लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा। और फिर जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।